नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो की समरी के बारे में बात करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो के जो हिंदी होता है, मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। आज हम समरी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले इनके कवि के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कवि से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। उनके डेथ से, उनके कंट्री से कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके बॉर्न से, या और भी कौन सी किताबें लिखे हैं, उनकी रचनाएं से, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है परीक्षा में। चलिए जानते हैं। जो पिक्चर है यहाँ पर, ये है जॉन डॉन, यानी कविता के लेखक, यानी कवि जॉन डॉन है। तथा इनका जन्म जो बॉर्न हुआ 22 जनवरी 1572। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। लंदन यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर लिखा हुआ है। डाइड 31 मार्च 1631 को हुआ, लंदन में ही, यूनाइटेड किंगडम। इनके स्पाउस यानी पत्नी का नाम एनी मोर है। इन्हीं पर कविता लिखे हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, वो एक लव पोएम है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोएम का अर्थ है या पोएम का जो मूल रूप है वो किस पर बेस्ड है, तो लव पोएम है। एजुकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर अपने अध्ययन किए हैं। बुक्स हॉली सोनेट्स है, वैलिडिक्शन है, फॉरवर्डिंग, मॉर्निंग, मोर, ये सारी बुक्स लिखे हैं। पोएम्स भी है, इन्फिलिया, द गुड मोरो, हॉली सोनेट्स, ये सारे कविताएं लिखे हैं। इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी, चलिए देखते हैं। समरी, सबसे पहले समरी लिखने के लिए हम सबसे पहले जिस चैप्टर का या जिस पोएम का समरी लिखते हैं, उनका नाम सबसे पहले ऊपर पहले वाले लाइन में लिखा जाता है। उसके बाद वो किस प्रकार का स्टोरी है या पोएम है, उस प्रकार के चीज़ों को वहाँ पर लिखते हैं। और तीसरा कि वो किनके द्वारा लिखा गया है, यानी जब भी हम समरी लिखेंगे तो चैप्टर या पोएम का नाम लिखेंगे, फिर वो किनके द्वारा लिखा गया वो लिखेंगे, और वो किस से रिलेटेड लेख है या कविता है उस बारे में बताएंगे। और यहाँ पर चर्चा भी करेंगे पोएट या राइटर का। यहाँ पर जो समरी स्टार्ट होती है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम बाय जॉन डॉन। तो यहाँ स्टार्ट जो हुआ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज लव पोएम, देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये लव पोएम है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेख या पोएम या कविता का नाम लिखते हैं, उसके बाद किस तरह का है, किस टाइप का है वो लिखते हैं, और उसके बाद लेखक या पोएट का नाम लिखते हैं। उसके बाद वो उनके बारे में कुछ बताया जाता है कि किस तरह के पोएट है या क्या लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज कंसीडर्ड, उन्हें समझा जाता है टू बी द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, उन्हें अपने समय के आध्यात्मिक कवि के रूप में जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट यहाँ पर होगा। हेयर ही हैज़ डिस्क्राइब, यहाँ वो वर्णन किए हैं, द मोमेंट वह क्षण को, व्हेन ही पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनी मोर, जब वो अपने प्रेमिका यानी पत्नी एनी मोर से दूर होते हैं, उस क्षण का यहाँ पर वो वर्णन करते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत बेहद ही प्यार करते हैं और वो उनको अलग होना पड़ रहा है, इसलिए इसमें वो वर्णन करते हैं जब वो अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तब। द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, वो किस लिए बिछड़ रहे हैं, तो जो कवि हैं वो एक यात्रा पे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, इसीलिए वो अपनी प्रेमिका से दूर हो रहे हैं। एंड सेज हिज बिलव्ड नॉट टू बी सैड, और वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि उदास मत होइए, अपने आप को निराश मत करिए। वो अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी ऐसा पल
आया नहीं कि वो एक दूसरे से अलग हुए, और इस समय उनको अलग होना पड़ रहा है। इसीलिए वो थोड़ा चिंतित है, दुखी है, और कवि उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उदास मत होइए। ही वुड रिटर्न सून, वह जल्दी वापस आ जाएंगे, यानी कवि कहते हैं कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। ही कंपेयर्स हिम टू द सन, वो इसमें इस चैप्टर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो लव पोएम है उसमें अपनी तुलना जो है सन से करते हैं, कंपेयर करते हैं। एंड अश्योर्स, और वो आश्वस्त करते हैं, आश्वस्त यानी उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। यानी उनको जो मन में भय उत्पन्न हो रहा हो या जो विचार उत्पन्न हो रहा हो, बुरी विचार, उनको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में ख्याल ऐसा ना आए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपनी जर्नी पे जाएंगे और जल्दी सफलतापूर्वक जर्नी को पूरा करके वापस आ जाएंगे। ही थिंक्स डैट मैंस पावर इज़ वेरी फीबल, वो बताते हैं कि जो मैंस पावर है यानी व्यक्ति की जो शक्ति है, वो सोचते हैं ऐसा कि जो व्यक्ति की जो शक्ति है वेरी फीबल, बहुत ही कमज़ोर है। एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम, और वो घुटने टेक देते हैं, यानी घुटनों के बल आ जाते हैं जब उनके डिसफेवर में होते हैं, उनकी भाग्य उनके साथ नहीं होता है या किसी भी व्यक्ति के साथ भागना हो, तब वो अपना घुटने टेक देते हैं। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य कर ले, वो आप उस समय को सही नहीं कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में या जो समय आपसे करवा रहा है वो काम को करना होता है। यहाँ पर ये बताएं कि व्यक्ति के पावर जितना भी हो, जितना भी शक्ति हो, वो वहाँ कमज़ोर ही पड़ जाता है और व्यक्ति को झुकना पड़ जाता है। व्यक्ति को झुकना ही पड़ जाता है। आल्सो ही परस्यूडेड हिज बिलव्ड, और अपने लेखक जो पोएट हैं, कवि हैं, वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं कि नॉट टू बीप और साई, आप रोइए मत, कराहिए मत, चिंतित मत होइए, बेचैन नहीं होइए, क्योंकि सी इज पार्ट ऑफ हिम, वह उनके हिस्से है, यानी जो उनकी पत्नी है, प्रेमिका है, वो कभी कहते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए, आप मेरी एक हिस्सा हो। अगर आपको दर्द होता है या आप रोते हैं तो वो दर्द मुझे भी फील होता है, मुझे भी महसूस होता है। इसलिए आप कराहिए नहीं, मन को व्यतीत नहीं करिए, चिंता में मत रहिए। इस पार्ट लास्टली अंत में ही एडवाइसेस हर, वो अपने प्रेमिका को सलाह देते हैं कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब आप मुझे याद करोगे, जस्ट फील वी आर टर्न्ड असाइड, तब हम लोग एक दूसरे के विपरीत मिलना हुआ पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना होएं, चिंतित ना होएं मेरी प्रियतमा, मेरी प्यारी पत्नी। अरे आपको जो परेशानी है या दिक्कत है, आप मुझे एक बार याद कर लीजिएगा, हम आपके अगल बगल ही, जैसे मानो कि आपके बगल में ही लेटा हुआ पाएंगे। एंड दैट अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स, और फिर वो बताते हैं कि एक सच्चा जो लवर होता है, प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, कभी भी जुदा नहीं होते हैं। फाइनली अंततः इट्स अ अवेसम पोएम ऑफ जॉन डॉनी, वह बताएं कि यह एक जॉन डॉनी का अच्छा अवेसम पोएम है, एक अलग तरह की कविता है। वेयर ही हैज़ सक्सेसफुली एक्सप्रेड, जहाँ उन्होंने इसकी सिचुएशन को, स्थिति को बहुत सुंदरतापूर्वक व्याख्या किए हैं। डैट इज क्रिएटेड व्हेन अ लवर सेपरेट फ्रॉम हिज बिलव्ड, और ये उस समय इस कविता को बनाए हैं जब कोई लवर, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के अलग होते, एक दूसरे से अलग होते, उस समय कविता को क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। और ये एक लव पोएम है, इस तरह से एक बहुत ही प्यार भरा कविता है।
जहाँ पर लेखक अपनी प्रेमिका को उस नेचर के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रकृति कभी कभी में ऐसा समय आ जाता है कि एक दूसरे को बिछड़ना पड़ता है। तो उस समय एक दूसरे को के प्रति धैर्य रखकर उस स्थिति को, वो समय को गुजारे और कोई भी मन में ऐसा चाहत या इच्छा, बुरी ख्यालात ना लाएं। नहीं तो कभी कभी वो बुरी ख्यालात भी सोचते सोचते सही हो जाता है। इस प्रकार कवि अपने प्रेमिका को समझाना चाहते हैं और उनको दुखी होने से भी मना करते हैं और वो आश्वस्त करते हैं कि हम जल्द ही वापस लौट आएंगे, बस आप मेरा इंतज़ार करते रहें और हम तेज़ यात्रा करेंगे आपके लिए, आपके उदासीपन को दूर करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे दूर हैं, आप हमसे दूर हैं, तो मुझे याद कर लिया कीजिए, समझ लीजिएगा कि हम दोनों एक दूसरे के बगल में ही पड़े हुए हैं। इस प्रकार वो इस तरह से प्रेम को दर्शाते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें ताकि और भी वीडियो हम बना पाएँ आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए।